इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़िनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। इसके पहले के वीडियो में हमने फ़िनॉल का इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें हम फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एसिटाइलेशन, या दूसरी पढ़ेंगे एसाइलेशन, एंड थर्ड पढ़ेंगे बेंजोइलेशन। इसको बोलते हैं एक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। जो भी फ़िनॉल होता है उसका ऑर्गेनिक एसिड के साथ डायरेक्ट स्टरीफिकेशन नहीं होता है, लेकिन ये जो फ़िनॉल होते हैं ये एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ किसी एल्कलाइन की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करते हैं तो ये एसाइल डेरिवेटिव या ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार की रिएक्शन में जो फिनॉलिक ग्रुप होता है, फिनॉलिक ग्रुप में जो हाइड्रोजन होता है वो एसाइल ग्रुप के द्वारा या एसिटाइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेसमेंट हो जाता है। मीन्स यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकल जाता है और उसके प्लेस पर एसाइल ग्रुप या एसिटाइल ग्रुप आकर इंटर हो जाता है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं एसिटाइलेशन या एसाइलेशन। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे एसाइलेशन रिएक्शन। जब फिनॉल की रिएक्शन करवाएंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ, यहाँ पर ये जो फिनॉल में फिनॉलिक ग्रुप का जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकलेगा और जो एसिटाइल क्लोराइड का जो एसाइल ग्रुप है COCH3 ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा। मीन्स यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन और यहाँ से निकलेगा क्लोरीन। ये दोनों HCl के फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा इस ऑक्सीजन के पास वैलेंसी आएगी। यहाँ पर जो ये COCH3 है इसका जो कार्बन है यहाँ से Cl निकलने से इस कार्बन के पास भी वैलेंसी आएगी। इस पूरे ग्रुप के साथ ये वाला ग्रुप ऐड हो जाएगा। स्टेप से फॉर्मेशन होगा है फिनाइल एसिटेट का, और यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रही है तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। इसमें सेकंड हम देखेंगे एसिटाइलेशन रिएक्शन। जब फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। यहाँ पर जो फिनॉलिक ग्रुप का जो हाइड्रोजन होता है ये भी डिस्प्लेस होता है एसिटाइल ग्रुप के द्वारा। ये जो कंपाउंड है एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है CH3CO CH3CO और यहाँ पर होता है ऑक्सीजन। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो इनमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से ये पूरा ग्रुप अलग निकलेगा जिसके पास वैलेंसी रहेगी, और ये इधर से पूरा ग्रुप अलग होगा, इस ऑक्सीजन के पास वैलेंसी रहेगी। यहाँ फिनॉल का जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से अलग होगा। जैसे ही हाइड्रोजन अलग हुआ इस ऑक्सीजन के पास भी वैलेंसी आएगी, तो इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला जो ग्रुप है इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा C6H5OOCCH3। इस टाइप से फिनाइल एसिटेट का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर बचेगा CH3COO और यहाँ का रहेगा हाइड्रोजन। तो यहाँ का हाइड्रोजन और ये वाला ये जो बचा हुआ ग्रुप है ये एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। इस स्टेप से यहाँ फॉर्मेशन होगा फिनाइल एसिटेट का, और यहाँ पर इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट थर्ड हम देखेंगे बेंजोइलेशन रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं सॉर्टन बॉमन रिएक्शन। इस नाम से भी आ सकती है ये रिएक्शन। इसमें जब फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे बेंजोइल क्लोराइड के साथ, इसमें भी जो फिनॉलिक ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ से निकलेगा, और इस हाइड्रोजन के निकलने से यहाँ का जो ये ग्रुप है COC6H5 ये इसके प्लेस पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा C6H5OOCC6H5 फिनाइल बेंजोएट का, और यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का क्लोरीन मिलके HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और इस रिएक्शन को बोलते हैं बेंजोइलेशन रिएक्शन। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हम कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग होता है CO2 के साथ रिएक्शन। इसी रिएक्शन को बोलते हैं कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक क्लोज्ड ट्यूब में हाई प्रेशर तथा 130 to 140 डिग्री टेम्परेचर पर सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाई जाती है, उसको हीट करवाया जाता है, तब न्यूक्लियस में जो OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप के सापेक्ष जो ऑर्थो पोजीशन होती है वहाँ पर COOH ग्रुप का इंटर हो जाता है। इस टाइप से इस रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और इस रिएक्शन को कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन करवा रहे हैं CO2 के साथ। यहाँ पर जो सोडियम फिनॉक्साइड में यहाँ पर जो सोडियम एटम है ये यहाँ से बाहर निकलता है सोडियम, और ये जो यहाँ की ये जो पोजीशन होती है जहाँ पर जुड़ा होता है ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा होता है कार्बन के साथ हाइड्रोजन,
तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ से निकलता है हाइड्रोजन, यहाँ से निकलता है सोडियम। जब यहाँ से सोडियम निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो इन दोनों के पास एक एक वैलेंसी आ जाएगी, इस कार्बन के पास भी, इस ऑक्सीजन के पास भी। अब ये जो CO2 है ये अटैक करेगा इस ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ पर जुड़ जाएगा COO, और जो यहाँ से सोडियम निकलेगा वो भी जुड़ जाएगा इस कंपाउंड के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा COONA, और जो यहाँ का हाइड्रोजन निकला है वो जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा OH। इस टाइप से यहाँ फॉर्मेशन होगा सोडियम सैलिसिलेट का। आगे रिएक्शन होगी एसिडिफिकेशन की रिएक्शन में H+ आकर जुड़ेगा। इस रिएक्शन में जो H+ है वो यहाँ से ये जो सोडियम है ये बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकलेगा। यहाँ से जैसे ही सोडियम निकलेगा इसके प्लेस पर एसिडिफिकेशन रिएक्शन के द्वारा H+ आकर इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा COOH। इस टाइप से फॉर्मेशन होगा सैलिसिलिक एसिड का। नेक्स्ट हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। इसमें जो फिनॉक्साइड आयन होता है उसका जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ये जो फिनॉक्साइड आयन है इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो 3 टाइप्स की रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है। मीन्स ये जो ऑक्सीजन है ये इस पोजीशन पर भी शिफ्ट होता है और इस पोजीशन पर भी शिफ्ट होता है। इस टाइप से ये जो फिनॉक्साइड आयन है इसकी 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होता है इसका मीनिंग है इसके पास एक वैलेंसी है। ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, इन दोनों कार्बन के पास वैलेंसी आएगी। जैसे ही यहाँ पर वैलेंसी आएगी ये नेगेटिव चार्ज ये जो वैलेंसी है ये इसके साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया था तो इस पोजीशन पर आ जाएगी वैलेंसी, यहाँ पर आ जाएगी नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर हो जाए पहले से जुड़ा है हाइड्रोजन। या फिर और क्या हो सकता है, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाए, ये दोनों वैलेंसी आ जाए, तो ये दोनों वैलेंसी आपस में बॉन्ड बना ले, तो यहाँ पर हो जाएगा बॉन्ड का फॉर्मेशन इस टाइप से। और यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पोजीशन पर आ जाएगा। मीन्स नेगेटिव चार्ज यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी, 3 टाइप्स की पोजीशन हो सकती है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है पूरी रिंग पर सर्कुलेट हो रही है। रिंग पर जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ती है इसके कारण जो CO2 है वो इस पोजीशन पर ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है। अब हम आगे देखेंगे ये जो फिनॉक्साइड आयन है जब इसकी रिएक्शन होती है CO2 के साथ, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, इन दोनों के पास वैलेंसी आएगी। जैसे ही यहाँ पर वैलेंसी आती है ये ऑक्सीजन है इसके पास पहले से एक वैलेंसी है, ये बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर करेगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा तब जाके यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और ये जो पोजीशन है यहाँ पर वैलेंसी आ जाएगी। जैसे ही यहाँ पर वैलेंसी आएगी ये जो CO2 का जो कार्बन है ये बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, इस टाइप से इस पोजीशन पर यहाँ पर CO2 जुड़ जाएगा, और यहाँ पहले से ही हाइड्रोजन जुड़ा है। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा ये जो हाइड्रोजन है ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकलेगा, और ये जो CO2 है इस पोजीशन पर CO2 जुड़ जाएगा, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन निकलेगा। जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकलेगा इसके पास आ जाएगी वैलेंसी। जैसे ही यहाँ पर वैलेंसी आएगी ये जो ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड बना था उसमें से एक बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा, तो जैसे ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा इस कार्बन के पास भी वैलेंसी आ जाएगी और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी वैलेंसी आ जाएगी, तो ये दोनों वैलेंसी यहाँ पर बना लेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। मीन्स यहाँ पर जो बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी है वो फिर से आ जाएगी, जो डबल बॉन्ड है अल्टरनेट डबल बॉन्ड है वो फिर से आ जाएंगे, और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगी नेगेटिव चार्ज। जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा जो हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके निकलेगा वो जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा OH, और इस पोजीशन पर हो जाएगा COO नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर सैलिसिलेट एनायन का फॉर्मेशन हो गया है, यहाँ पर हो गया है OH, इस पोजीशन पर COO नेगेटिव चार्ज हो गया है, और यहाँ पर जो बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी है वो फिर से आ गई है। अब आगे यहाँ पर रिएक्शन होगी एसिडिफिकेशन की रिएक्शन होगी, मीन्स H+ आकर जुड़ेगा, तो यहाँ पर जो ये कार्बन है COO नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर जो एसिडिफिकेशन की रिएक्शन होगी जो H+ आएगा वो इस कंपाउंड के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा COOH, यहाँ पर हो जाएगा OH। इस टाइप से फॉर्मेशन होगा सैलिसिलिक एसिड का, या इसी को बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का।